पहले एक सस्पेंस छोड़ के चले गए थे कि बाबा के दर्शन के बाद, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद जो है वो कांवरियों का सबसे पहला डेस्टिनेशन कहाँ होता है, सबसे बाद जो है वो उसके बाद कहाँ जाते हैं। तो भाई वो सस्पेंस जो है आज हम खोलने आ गए हैं और हम आए हैं बाबा बासुकीनाथ के यहाँ। जी हाँ, जितना बाबा बैद्यनाथ का महत्व है उतना ही बाबा बासुकीनाथ का भी महत्व है, क्योंकि बाबा बासुकीनाथ का मंदिर जो है वो भगवान और भक्त की महिमा की कहानी कहता है। कहा जाता है कि बासु नाम का जो है वो कहा जाता है कि बासु नाम के एक भक्त हुआ करते थे जो बाबा को यहाँ पर स्थापित करके और यहाँ पे स्थापित करके जो है वो कहा जाए उनका मंदिर बनवाया था उन्होंने, और इसलिए बाबा ने ही उनको आशीर्वाद दिया था कि ये मंदिर जो है वो बाबा के भक्त के नाम से जाना जाएगा, और इसीलिए यहाँ का नाम बाबा बासुकीनाथ पड़ा। और यहाँ पर आते हैं, जितनी श्रद्धा से बाबा बैद्यनाथ के यहाँ जलाभिषेक करते हैं उतनी ही श्रद्धा के साथ जो है वो पूरे सावन यहाँ भी जलाभिषेक होता है। और चाहे साल भर में कभी भी आए, बाबा के भक्त जो है वो बैद्यनाथ से धाम से होकर जो है यहाँ जरूर आते हैं। तो आज हम भी आ गए हैं और यहाँ पर बाबा के भक्तों से बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि बाबा के भक्त जो है वो पहले कभी आए हैं कि नहीं आए हैं, और जब पहली बार आए हैं तो कैसा उनका एहसास है। आइए। तो बाबा ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? मैं आरा भोजपुर से आया हूँ। आरा से आए वाले? वाह वाह वाह। तो ये बताएं कि वहाँ दर्शन कर लेनी बाबा बैद्यनाथ के यहाँ कि यहाँ मैंने पहले ही आए बने? बाबा बैद्यनाथ धाम को हम दर्शन कर लिए। हाँ कर लिए है ना जी। अब यहाँ पे आए हैं जी। अच्छा ये बताइए कि सावन में बाबा बासुकीनाथ का कितना महत्व है? बहुत ही ज्यादा, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा हाँ। सौभाग्य है। मेरे बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। वाह वाह वाह। और मैं एक इंडियन आर्मी हूँ। हाँ और जब मेरी नौकरी नहीं लगी तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मेरी मन्नत थी। हाँ फर्स्ट बार जब मैं आया था तो भगवान से प्रार्थना किया था कि हे भगवान मेरी नौकरी लग जाए और मैं खुशहाल रहूं, तो मैं हमेशा आऊं। मतलब आप सालों साल से आ रहे हैं? जी, मैं सालों साल से आ रहा हूँ। वाह वाह वाह। मेरी 22 साल जो हो गई, मैं 22 साल से आ रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और आप बच्चों के साथ भी आए हैं, है ना? मेरे बच्चे। वाह वाह। आप ये बताइए कि इस साल जो है वो कहा जाए कि इस साल का कैसा अनुभव है? आप पहले आई हैं कि नहीं? पहली बार आई हैं। तो कैसा लग रहा है? पहली बार पैदल आई थी कि गाड़ी से? गाड़ी से आई थी। कैसा लगा पहली बार का अनुभव? कैसा लगा? भीड़ तो फिर भी बहुत ज्यादा है, नहीं? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा कुछ युवा हैं, बच्चे हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं। बाबू ये बताइए कि आप लोग सब आरा से चल के यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ अच्छा ये बताइए कि आप लोगों के जीवन में भक्ति भाव का, सनातन धर्म का कितना, क्योंकि आप लोग युवा हैं, आप लोग जो है वो बहुत तरह की चीज़ों में जो है कहा जाता है इन्वॉल्व रहते होंगे, तो उन सब के बीच में भक्ति भाव का कितना महत्व है आप लोगों के लिए? सबके बीच में बहुत सारे महत्व है। हम लोग तो इतना दूर से चल के आए और इतना दूर से चल के आने के बाद यहाँ पर दर्शन हो रहा है तो बहुत राहत मिल रहा है हम लोग। ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग स्वर्ग में आए हैं। वाह वाह वाह। कहाँ से आए हैं बम? यूपी से। अरे वाह वाह वाह। जिले से। हाँ तो ये बताइए कि आप लोग पैदल यात्रा पर आए थे कि गाड़ी से आए हैं? गाड़ी से आए हैं। और बाबा धाम दर्शन किए कि नहीं? दर्शन किए, कर लिए। तो वहाँ पैदल आए थे? हाँ वहाँ पैदल आए थे, है ना? तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है अब यहाँ पे बाबा बासुकीनाथ का भी दर्शन हो गया? हो गया दर्शन के भी बाकी है? दर्शन हो गया ना? तो अब बताइए बाबा बैद्यनाथ का भी दर्शन कर लिए, बासुकीनाथ भी चले आए, है ना? और कहाँ कहाँ घूमे? बस यही दो जगह हो गए, है ना? अच्छा ये बताइए कि पहले भी आए हैं कि पहली बार है? नहीं हमारी बीबी पहली बार इनको लाया। ये पहली बार आई हैं आप? पहली बार? मेरे तो 20 साल 25 साल से आता। 20 साल से? कुछ मनौती मांगे थे? नहीं मेरा दिल ही है। अरे वाह वाह वाह, आपका दिल ही ऐसा है। क्या बात है, क्या बात है। तो लगातार देखिए कि बाबा के जितने भी भक्त हैं वो लगातार जो है वो चले आ रहे हैं। और आप लोग कहाँ से आ रहे हैं बम जी? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश के रीवा से। रीवा से हैं? वाह वाह। तो ये बताइए कि बाबा के दर्शन हो गए कि अभी बाकी है? हो गए, बहुत अच्छे से हो गया, है ना? जी। तो बैद्यनाथ धाम भी गए थे? जी। वहाँ पे पैदल यात्रा से आए थे कि गाड़ी से? नहीं कुछ दूर तक हम पैदल आए थे। हाँ। उसके बाद अपन वाहन से आए थे। पिछले लगभग 10-12 साल से हम आ रहे हैं। और यहाँ आने के पीछे का ये उद्देश्य रहता है कि बाबा के ऊपर जल तो ढारना ही है, साथ में पूरे विश्व के जो लोग यहाँ पास आते हैं तो सारी संस्कृतियों का एक साथ संगम होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखने का एक सुंदर अवसर प्राप्त होता है इस सावन के पवित्र महीने में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पूर्व में आप प्रश्न कर रही थी कि भक्ति का मतलब, भक्ति का उद्देश्य क्या है? नहीं मैंने पूछा कि जैसे वो युवा हैं तो उनके जीवन में भक्ति, और बिल्कुल युवा हो या बूढ़े बुजुर्ग हो, अभी के समय में ये जानना और ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारे जीवन में जो हमारा धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, उसका क्या महत्व है।
है कि कि जन्म की पराकाष्ठा मोक्ष होती है। हाँ। और जन्म से मोक्ष की यात्रा को पूर्ण कराने का जो आधार होता है वो धर्म होता है। क्या बात है। जब हम धर्म के माध्यम से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो इस यात्रा को हम पूरी निर्विघ्नता के साथ कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और ये बिल्कुल। तो बड़ी सुंदर बात है हाँ। कि भारतीय संस्कृति का समावेश युवाओं के अंदर तेजी से हो रहा है। बिल्कुल, हम अपना आइकॉन स्वामी विवेकानंद को मानते हैं और हम देखते हैं कि विवेकानंद एक युवा संत के रूप में हम सबके आधार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल हम सब रास्ते में जब जा रहे थे तो हम लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। हाँ। कल जैसा कि आप जानती हैं कि 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम हिंदू राष्ट्र की, अखंड हिंदू राष्ट्र की जय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, जिनके कारण हमारी स्वतंत्रता का आधार है। हाँ। हम स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। कल उनके जयकारों के साथ हम यात्रा को पूरा कर रहे थे। क्या बात और हमने है। जब बाबा के दर्शन किए तो हमने बाबा से प्रार्थना भी करी हाँ। कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का जीवन इस राष्ट्र के लिए बलिदान हो गया और इस राष्ट्र के लिए उन्होंने बलिदान करके अपने जीवन को सार्थक किया है, तो हम सब भी ऐसा कुछ कर पाए कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जीवन को सार्थक करने के लिए कहा जाए कि उद्देश्य जो होता है, जो सिद्धांत होते हैं, वो बहुत सुंदर होने चाहिए और धर्म बिल्कुल यही सिखाता है। हम अभी भी जो है वो श्री राम जैसे पुत्र का उदाहरण देते हैं, शंकर भगवान जैसे पति का उदाहरण देते हैं, माता सीता जैसी पत्नी का उदाहरण देते हैं, पार्वती मैया जैसी माता का उदाहरण देते हैं। तो धर्म जो है वो बहुत कुछ सिखाता है। कहाँ से आई है बम? कहाँ से आई हैं कहाँ हैं बम? हम लोग गाजीपुर से आए हुए हैं। गाजीपुर से आए हैं। क्या बात है। तो ये बताइए कि बाबा बैद्यनाथ के यहाँ दर्शन हो गया या पहले यहीं आए हैं? नहीं, बाबा बैद्यनाथ के पास पहले दर्शन हुआ है। हाँ। लंबी लाइन लगी थी आज। वाह वाह वाह। उसके बाद करते करते फिर हम लोग यहाँ पर आए। मतलब आज ही वहाँ भी दर्शन किए हैं, आज ही यहाँ भी नहीं, पहुँच कल गए? वहाँ दर्शन किए। कल वहाँ दर्शन किए। दर्शन करते तो हुए आज शाम यहाँ को। दर्शन हो गया? जी बहुत अच्छे से। वाह वाह। यहाँ तो मंदिर के अंदर भी जाने दिया जा रहा है ना? वहाँ पर तो अभी सावन भर थोड़ा बंद रहता है। कैसा लग रहा है? दोनों यात्रा पूरा कर लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ना? कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ का मंदिर जो है वो बड़े भाई हैं और बाबा जो बासुकीनाथ है वो छोटे भाई हैं। तो दोनों भाइयों का दर्शन किए बिना जो है यहाँ की यात्रा अधूरी रहती सही बात है ना? बिल्कुल और भगवान और भक्त की कहानी का ये मंदिर है। तो कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आए हैं? पहले भी आए हैं। 6 साल से आ रहे हैं विद फैमिली। विद फैमिली। मम्मी है। वाह वाह वाह। तो अच्छा, तो ये बताइए कि इस साल थोड़ा बहुत यात्रा का जो मार्ग है उसमें कुछ सुधार हुआ है कि नहीं? कुछ उसमें जी जी वो थोड़ा सा सही है। आराम से आ सकता है पैदल, हम लोग आराम से। हाँ। लाइट वाइट का भी व्यवस्था बढ़िया था। हाँ। और जो सिविल भी अच्छा थी, मतलब व्यवस्था बहुत सही था। अच्छी थी। हाँ। 6 साल पहले आए तो थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया। धीरे धीरे चीजें सुधार होती भी है ना? जी, जी। कैसा लग रहा है भैया? बाबा बासुकीनाथ का भी दर्शन हो गया अद्भुत लग रहा है ना? हाँ। हम लोग तो बनारस के रहने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। और दोनों बाबा का दर्शन कर लिए है ना? वहाँ भी वहाँ से होके आए, एक बाबा की नगरी से होके आए, दूसरे बाबा नगरी में जल चढ़ाए होंगे, अब तीसरे बाबा की नगरी में आ गए है ना? हाँ, गदगद हो गया। क्या बात है, क्या बात है। निकास द्वार से देखिए कि कितनी भीड़ जो है वो उमड़ रही है, कितनी भीड़ जो है आ रही है। आइए हम कुछ उन भक्तों से भी बात करते हैं जो भीड़ से निकल रहे हैं, जो लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। आइए जरा उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी राय लेते हैं कि कैसा लग रहा है। बाबा बैद्यनाथ के भी दर्शन हो गए, बाबा बासुकीनाथ के भी दर्शन हो गए, तो कैसा लग रहा है? अब आइए तो देखिए कि बाबा के भक्तों को लगातार जो है वो आप देख सकते हैं, बाबा के भक्ति का जो जनसैलाब है उसको आप देख सकते हैं कि बाबा बासुकीनाथ के यहाँ भी जो है वो उतनी ही भीड़ है जितना बाबा बैद्यनाथ के यहाँ है। और इतना सुंदर लगता है जब केसरिया वस्त्र में एक रंग में धारण किए हुए सारे लोग जो हैं, सारे भक्त जो हैं, जब एक साथ जयकारा लगाते हैं, जब एक साथ बाबा की भक्ति में झूमते हैं, तो बहुत ही सुंदर दृश्य निकलकर सामने आता है। कहाँ से आ रहे हैं बम जी आप? बिहार शरीफ नालंदा से आ रहे हैं। नालंदा से आ रहे हैं। वाह वाह। तो ये बताइए कि दर्शन वहाँ बैद्यनाथ जी में हो गया और यहाँ बासुकीनाथ में भी हो गया? हाँ हाँ, दोनों जगह हो गया। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। तो पैदल यात्रा पर आए थे या बस से आए थे। बस से आए थे? यहाँ बस से आए थे, वहाँ बस, वहाँ से भी बस से, वहाँ से भी बस से आए थे। तो कैसा लग रहा है? अब यात्रा पूरी हो गई? अच्छा लग रहा है ना? यात्रा तो अब पूरी हो गई। बहुत बहुत अच्छा। अब यहाँ से कहाँ जाना है? यहाँ से हम सबको घर जाना है। घर जाना है, बिहार शरीफ जाना है ना? तो यहाँ पर भी देखिए कि लगातार जो है वो कहा जाए कि लोग अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिले से लोग चले आ रहे हैं। और ये जो है ये दुमका में पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके देवघर और दुमका जो है वो पूरे सावन एक हो जाता है ना, क्योंकि लगातार जो है वो भक्त चले आते हैं और दर्शन करते हैं। बाप भैया कहाँ से आ रहे हैं बम जी? उत्तर प्रदेश से। हाँ, तो दर्शन हो गया। कितना देर लाइन में लगना पड़ा? 3-4 घंटे लाइन में लगना पड़ा। यहाँ भी 3-4 घंटा लाइन में लगना पड़ा है। मतलब यहाँ पर भी प्रचंड भीड़ है एकदम, है ना? क्या
बात है, क्या जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। कैसा लग रहा है भैया, दोनों जगह दर्शन हो गया? दोनों जगह दर्शन हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ भी दर्शन कर लिए ना? वहाँ भी दर्शन कर गए। अब यहाँ पे बहुत कहाँ? काफी भीड़ था। यहाँ बहुत भीड़ था। काफी भीड़ था। वाह वाह वाह। सब लोग जो है जितना वहाँ दर्शन करते होंगे फिर यहाँ आते होंगे, है ना? है ना? बासुकीनाथ से बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ है। हाँ। हम लोग बिहार से आए हैं, पश्चिमी चंपारण से आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। पश्चिमी चंपारण से आए हैं? पश्चिमी चंपारण से वाह आए वाह, हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था रहा यहाँ का। हाँ सब चीज बढ़िया ढंग से सब गिरा है जल। हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ। महादेव से दर्शन हुआ, माता पार्वती से दर्शन क्या, हुआ। बिल्कुल, हर बिल्कुल। हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव। कहाँ से आए हम जी? हम लोग बिहार से आए हैं। बिहार से ही आए हैं। वाह वाह वाह। तो बेतिया से आए हैं, ये भी जो है वो कहा जाए चंपारण से ही। लेकिन एक बात नहीं हाँ। समझ में आता है, हाँ। हम लोग जैसे जल उठा के आगे बढ़ते हैं, हाँ। वहीं लिखा रहता है 90 किलोमीटर, फिर आगे बढ़िए तो 95 किलोमीटर। इसको हम लोग यही पटना से आए। पटना से आए हैं बम जी? हाँ, तो आप डाक बम आए थे क्या? लोकल आए हैं। कैसा लग रहा है, दोनों जगह दर्शन हो गया? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपके मित्र आपको पूरा एकदम जोर से लेके आए हैं, तो लाइन में से नहीं ना लेके आ गए हैं? जल चढ़ गया ना? चढ़ गया। बाबा के दर्शन अंदर जाके कर लिए? आपका ना? न्यूज हमेशा देखते रहते हैं। हाँ, वाह वाह वाह, हमेशा देखते हैं। अच्छा लगता है? वाह 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 वाह। तो देखिए कि इसी तरह से जो है वो कांवड़ यात्रा पर लगातार जितने भी बम जी आ रहे हैं, लगातार यहाँ भी दर्शन कर रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं बम जी? बनारस से। बनारस से। क्या मन्नत मांगे इस साल? अरे मन्नत क्या, भगवान का दर्शन किया, हाँ, मन्नत है ना? हमेशा भगवान जो देगा अच्छे के लिए हमारे देगा। हाँ, बाबा अपने हिसाब से सब कुछ दे देंगे, है ना? दे देगा, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं बम जी? कोलकाता से। क्या मांगे इस साल बाबा से? वो तो बोला नहीं जाता है, वो तो अपने आप। अच्छा, पिछला साल कुछ पूरा हुआ कि नहीं? बाबा के पास आने से, इन्हीं के पास से तो सब कुछ पूरा हो रहा है। सब इनके पास कुछ- आने से कैसे भी क्या बात। से बहुत कुछ सुकाल है। वाह 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 वाह। ये रस्सी क्या आपके गले में है? कांवर का है। अच्छा, कांवर, ये जो जिसमें लटका रहता है। कांवर। ओ, बड़ा कांवर था, है ना? कांवर से लेके आए हैं। वाह वाह वाह। तो वो भी शिवगंग में रख दिए होंगे, वापस जाते समय लेके जाएंगे। तो हर साल ये कांवर लेके आते हैं या हर साल? वाह 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 वाह। तो मतलब बाबा में एकदम अटूट श्रद्धा है ना? क्या बात है। वहाँ भी जल चढ़ा लिए? पूरा वहाँ तो आगे चला लिए। वाह 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 वाह। दिल से मानते हैं बाबा। क्या बात है। बाबा तो वैसे भी दिल में होते हैं भाई। कहाँ से आए हैं बम जी? हजारीबाग से। हजारीबाग से। दर्शन हो गया कि नहीं? हो गया दर्शन। हो गया दर्शन। वहाँ दर्शन हुआ कि नहीं? बाबा बैद्यनाथ के हो गया दोनों जगह। वाह 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 वाह। बहुत ज्यादा अच्छा दर्शन हो गया। हाँ, कैसा लग रहा है? और बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ना? वाह वाह। तो अब क्या करना है? अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अब घर जाएंगे सब, इधर उधर गाँव घर में जो देवी देवता है इसके बाद हम लोग जाएंगे तिरकुट पहाड़ भी। तिरकुट पहाड़ भी जाएंगे? वाह 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 वाह, है ना? तिरकुट पहाड़ में मस्ती करके फिर घर जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि अभी जो है वो कहा जाए इतना दूर घूम लिए, इतना दूर चल लिए, अभी भी जो है वो भक्ति भाव और मस्ती उतना ही है? उतना, उससे भी ज्यादा ही है। उससे भी ज्यादा है। हाँ, उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा। है बाबा का एकदम। दर्शन पाके और ज्यादा हो गया। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा। 23 घंटा में हम जल चढ़ा दिए यहाँ। अरे बाप रे। 23 घंटा कांवर बम, 23 घंटा में बाबा धाम पहुँच गए। वाह 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 वाह, हाँ, क्या बात रात है। में ही। वाह, क्या बात है, इतना जल्दी पहुंच गए। हाँ। वाह वाह। आप लोग कहाँ से आए बम जी? हजारीबाग से। सब एक साथ हैं? तो आप लोग सब दोस्त लोग क्या मन्नत मांगे? मन्नत तो बताया नहीं जाता, फिर भी अच्छा, पिछला साल मांगे वो कुछ पूरा हुआ कि नहीं? अभी तो पहले बार है। तो पहला बार का अनुभव कैसा है? अच्छा है ना? आप लोग को कैसा लग रहा है? दोनों जगह दर्शन हो गया? दोनों जगह दर्शन के। इस साल कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? अच्छा, व्यवस्था अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है ना? तो देखिए कि लगातार जो है वो कहा जाए कि यहाँ पर भक्तों के लिए लाइन की भी व्यवस्था जो पूरी की गई है, और मेक श्योर किया जाता है कि लाइन से बाहर लोग नहीं आए, क्योंकि एक व्यवस्था में जो है अगर दर्शन होता है तो बड़ी अच्छी बात है जी। वहाँ पंडा दिखा दे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है वो पंडा जी भी बैठे हुए हैं। आइए जरा यहाँ की बासुकीनाथ की थोड़ी कहानी भी सुन लेते हैं। उसके पहले कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग एमपी सतना। क्या बात है। तो दर्शन हो गए दोनों जगह, है ना? कैसा लग रहा है? अब दोनों जगह दर्शन हो गया? अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से कहाँ जाना है? घर त्रिकुट पहाड़ वगैरह घूमे कि नहीं? अभी नहीं, बस जा रहे हैं। हाँ, बस तो बस यात्रा पे निकले हैं तो घूमते फिरते हुए बोल बम का नारा है, क्या बात है। बोल बम जलधारी, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बम बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। वाह 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 वाह। लगातार देखिए कि कहा जाए ना कि भक्तों की ऊर्जा जो है वो समय के साथ और बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे पंडा जी हैं, जरा इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं बाबा? बहुत सुंदर। भीड़ इस साल कैसी है?
सब साल से ज्यादा भीड़ होती है। हर साल से ज्यादा हर साल से ज्यादा है। भीड़। अरे बाप रे, इस साल ये भी कह सकते हैं ना कि इस साल कोरोना का, क्योंकि पिछले साल तक कोरोना की थोड़ा बहुत चेतावनी दी जाती पिछले थी। साल तो डबल सावन लगा हुआ था। हाँ। पुरुषोत्तम मास था। हाँ। 2 सावन हो गया था। हाँ। ये भीड़ बढ़ गया था। बढ़ गया था। आपकी पूरा 1 महीना का सावन रहा। हाँ। तो बहुत ज्यादा भीड़ हुआ आपके यहाँ पर। हाँ। बहुत यात्री का आवागमन हुआ बाबा बासुकीनाथ में। हाँ बहुत सुंदर पूजा का भी व्यवस्था है आपकी यहाँ पर। हाँ। अच्छा बाबा, ये बताइए कि बाबा बासुकीनाथ के बारे में 2-3 कथाएं कही जाती है, लेकिन कौन सी कथाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा सुनी और कही जाती है? कथा इसमें नहीं है। ये बाबा बासुकीनाथ फौजदारी दरबार है। हाँ। कोई भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक मनोकामना रहता है, यहाँ हाँ। तुरंत पूर्ति होता है। तुरंत पूर्ति हो जाती है। ये यहाँ का एकदम इतिहास वाह वाह। बाबा बासुकीनाथ। हाँ एकदम क्या बात। कोई भी तरह का मनोकामना रहता है, ये बाबा बासुकीनाथ यहाँ पूरा होता है। क्योंकि देवघर के मंदिर को भी मनोकामना लिंग के नाम से देवघर जाना को जाता है। देवानी बोला जाता है। हाँ। यहाँ बाबा बासुकीनाथ को फौजदारी बोला जाता है। वाह वाह वाह। देवघर हाई कोर्ट हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट हुआ है ना। हाँ। क्या बात है। तो जो हाई कोर्ट में जो अर्जी लगा देते हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आते सुप्रीम कोर्ट हैं। भी आते हैं। हाँ। सुल्तानगंज से 2 कांवड़ उठता है, एक कांवड़ बाबा बैद्यनाथ, एक बाबा बासुकीनाथ। बासुकीनाथ के, और दोनों यहाँ आने से यात्रा पूरी सफल हो जाती पूरा है। सफल हो जाता है। हाँ, क्योंकि देखिए वैसे भी हम लोग भी जब जा रहे थे, हम लोग भी जब यात्रा अपनी कर रहे थे, तो लगातार जो है वो कुछ भक्त हम लोग को कह रहे थे कि बाबा बैद्यनाथ के यहाँ हम लोग जाएंगे और उसके बाद जो है जब बाबा बासुकीनाथ के यहाँ जाएंगे तभी हमारी यात्रा पूरी होगी, क्योंकि वहाँ यात्रा किए बिना जो है हमारी यात्रा अधूरी रह जाती है। लगता है कि कुछ भुला गया है, कुछ छूटा हुआ है। तो बहुत सारे भक्त देखिए कि लगातार जो है अभी हम लोग को कोई भी ऐसे भक्त नहीं मिले जो डायरेक्ट यहीं आए हैं। सब लोग जो है वो बाबा के यहाँ दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ आ जाते हैं। और कहा जाए जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार जो है जी तो लगातार जो है देखिए कि मंदिर में वहाँ दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और उसके बाद अलग अलग कोने से जो है वो आरती करने की परंपरा है। तो आरती भी लगातार यहाँ पर चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद जो है वो मंदिर का पूरा परिसर भक्तों से लबालब भरा हुआ है। और हम लोग जो है वो आपको मंदिर तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आपको पूरा बासुकी धाम दिखाने वाले हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं भैया? ठीक है मतलब है ना, दर्शन हो गया? हो गया दर्शन। कितना देर लाइन में लगना पड़ा? बोल रहे हैं यहाँ भी बड़ा भीड़ है। 2-2.5 घंटा लगा। 2-2.5 घंटा ना, मैंने देवघर के टक्कर का भीड़ है यहाँ। देवघर से देवघर से ज्यादा नहीं ज्यादा है? नहीं, कम है। देवघर से कम है। देवघर से कम है। देवघर में बहुत ज्यादा भीड़ है। वाह वाह वाह। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो है वो कहा जाए कि जो वहाँ दर्शन करता है यहाँ दर्शन नहीं करता तो अधूरा अधूरा लगता है। नहीं, अधूरा नहीं लगता, पूरा पूरा लगता है। पूरा पूरा लगता है। मैंने जैसे महादेव का कृपा पूरा पूरा बन। हाँ वाह वाह वाह। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जो है वो भजन उजन गा के सुनाइएगा कि नहीं? तीनों महिला को इसीलिए साथ में कर दिए है ना कि तीनों लोग जो है वो गाएंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, है ना जी। हाँ हाँ एकदम, कोई आपको जो पसंद हो, आपको जो मन हो। के पातैया पर ले जाना हमारा के ले चला शिवा गुरु पर्वत पहाड़वा पर ले जाना हमारा के ले चला शिवा गुरु पर्वत पहाड़वा पर ले जा। सोने से झारी जी शिवा गुरु चरण धोलाई बोतवारा हमारा के ले चला शिवा गुरु पर्वत पहाड़वा पर ले जा। हर महादेव। वाह 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 वाह। तो देखिए कि कितनी सुंदर बात है कि हमारा जो है अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कह रहे थे कि सावन जो होता है उसका रंग ही होता है हरा, है ना। सावन का मतलब हरियाली। और दूसरी तरफ सावन में जितने भी कांवरियां हैं वो केसरिया रंग का वस्त्र पहनते हैं। और देखिए कि हरा और केसरिया जो है वो हमारे तिरंगे में भी सम्मिलित होता है। तो देखिए कि कितना सोच समझ के और कितना कहा जाए कि बुद्धि विवेक से जो है इसको पूरे सावन को जो है ना वो भगवान ने खुद से डिजाइन किया है। भाई भगवान से बड़ा डिजाइनर कोई नहीं है। कहाँ से कहाँ जाने का विचार है? कहाँ कहाँ घूमिएगा? अब देखिए हम लोग आए हैं देवघर से यहाँ बासुकीनाथ आए हैं। बासुकीनाथ से अब सीधे घूमते हुए जाएंगे घर। अब त्रिकुटी पहाड़ और तपोवन वगैरह सब घूमते हुए। चित्रकूट पहाड़ है, जो भी 3 जगह है तीर्थ स्थल घूमने के लायक, वहाँ पे घूमा जाएगा। उसके बाद घर के लिए। बोल बम कैसे हैं? दर्शन हो गया या अभी बाकी है? नहीं हो गया। हो गया दोनों जगह, है ना।
तो अब तपस्या यानी कि सफल हो गई, दोनों जगह दर्शन हो गया तो, है ना? दर्शन हो गया, बहुत अच्छा। पहले भी आए हैं आप लोग कि अभी? बहुत बार आए हैं। बहुत बार आए। इस साल का कैसा लग रहा है अनुभव? ठीक ठाक है, मिला जुला के। सरकार के द्वारा कुछ सुधार किया गया है कि नहीं मार्ग में? सुधार तो लगभग है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है पार्किंग, ये सब में पार्किंग ज्यादा वगैरह। प्रॉब्लम होता है, जो बहुत दूर में पार्किंग देता है, हाँ। जिससे आने जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, क्योंकि लगभग 1-1.5 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। नहीं, 9 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। इधर तो आपको ठीक है, लेकिन देवघर में 9 किलोमीटर। हाँ, देवघर में, हाँ, क्योंकि देवघर बहुत कंजेस्टेड शहर है ना, बहुत छोटा शहर है, उसी में आबादी भी इतनी भर गई है, इतना होटल, इतना दुकान भर गया है कि बड़ा मुश्किल हो गया है कि नहीं? लेकिन बहुत भर गया है। यहाँ का ठीक है, बासुकीनाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। यहाँ मतलब यहाँ सुविधाजनक बनाया गया। यहाँ हाफ किलोमीटर में आराम से आदमी आके जल चढ़ा सकता है। बाकी इस साल क्या भैया, इस साल का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बढ़िया से जल चढ़ा पाए कि नहीं? आप कहाँ से आई हैं? आसनसोल से। तो दर्शन हो गया बाबा का? हाँ, अच्छे से दर्शन हो गया, है ना? कितना देर लाइन में रहना पड़ा? सीधे दर्शन कर लिए, वाह वाह वाह। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, बैद्यनाथ धाम भी गए थे? जी हाँ, बैद्यनाथ वहाँ भी दर्शन हो गया? हाँ जी। तो अब तो लग रहा होगा कि एकदम हल्का हल्का लग रहा होगा, है ना? बाबा बहुत पसंद हम लोग पे कि सावन के महीने में भी इतनी शीघ्र दर्शन दे दिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? बहुत अच्छी व्यवस्था है सरकार की तरफ से। मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इतनी अच्छी सुविधा कांवड़ियों के लिए उन्होंने की है। हाँ। कि रास्ते में भी 1 किलोमीटर दूर उन्होंने शेड लगाया है। हाँ। काफी धूप है, लेकिन हम लोग को कहीं भी अनुभव नहीं हुआ। इसके लिए मैं पूरी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतनी दूर से बंगाल से आए हैं यहाँ पे और हर महीने आते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था। हर महीने आते हैं? लगभग हर महीने हमारा एक। तो सावन में तो यहाँ पे जितनी भीड़ रहती है उतना बाकी महीने आम में दिनों के अपेक्षाकृत अभी तो भीड़ ज्यादा रहती है, लेकिन हाँ। उसी हिसाब से प्रशासन ने भी व्यवस्था की है। बहुत मस्त है प्रशासन। हाँ, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा प्रशासन। हाँ, अच्छा अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो है वो बैद्यनाथ धाम में भी बड़ा महत्व है, यहाँ पर भी बड़ा महत्व है। यहाँ का इतना महत्व इतना क्यों है? ये वो दीवानी है कोर्ट, ये फौजदारी कोर्ट है। यहाँ पे सुनवाई जल्दी होती है बाबा के द्वार पे, इसलिए हम निरंतर जब भी वहाँ जाते हैं, जितने भी लोग हमारे बंगाल से आते हैं, हम मरवाड़ी समाज से बिलोंग करते हैं, हाँ। सब हम यहाँ पर भी आते हैं। अभी एक बाबा बता रहे थे कि वो हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट Yes, है इसी है को ना? कहते हैं दीवानी तो फौजदारी। दोनों यहाँ जगह अर्जी अगर पास लग जाती नहीं है तो कुछ भी पूरा हो जाता हाँ जी। है ना? तो वाह वाह, देखिए कि भक्तों का ये कहा जाए ना कि भक्तों का ये बनाया हुआ है, भक्तों की ये सुंदरता है, उनके भक्ति की सुंदरता है कि भक्तों ने जो है वो कहा जाए कि वहाँ पर हाई कोर्ट और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बसाया हुआ है। और जब दोनों जगह अपनी अर्जी लगा लेते हैं तो मानते हैं, ऐसा आशा रखते हैं कि अब उनकी अर्जी जो है वो जल्दी सुन ली जाएगी और जल्दी पूरी हो जाएगी। तो भैया, हमारा भी बड़ा भाग्य है कि हम भी जो है वो सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करके जो है बाबा बासुकीनाथ के यहाँ भी आ गए। और कल फिर से, क्योंकि अब सावन जो है कहा जाए अपने अंतिम कहा जाए पड़ाव पर बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे जो है बाबा की विदाई को लेके, हालांकि भादों में भी जो है वो उतना ही भीड़ रहता है और पूरे कहा जाए पूरे साल जो है उतना ही भीड़ रहता है, बहुत भीड़ रहता है। लेकिन सावन का एक अपना अलग महत्व बताया गया है, इसलिए सावन बीतने से पहले एक बार और बाबा का दर्शन आपको जरूर करवाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ कांवड़ यात्रा पर भाभी जी में। बोल बम, हर हर महादेव।